गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज दो न्यूज़ आई हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है नीट यूजी और नीट पीजी दोनों के लिए। सबसे पहले नीट यूजी की बात करते हैं। तो नीट यूजी में जो एक महीने ड्रामा चला ये सारा, अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जितनी भी पिटीशन है मैं 8 जुलाई को रिव्यू करूँगा। लेकिन आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो सामने आई है, जो सेंटर है उस उन्होंने, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ स्क्रीन पे। उसमें उन्होंने कुछ लाइंस लिखे हैं और ध्यान से पढ़ना। उन्होंने क्या लिखा है? स्टेटिंग दैट इट इज़ कमिटेड टुवर्ड्स द कंडक्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, द मिनिस्ट्री assured the court that stern action will be taken against the criminal if it is found that the confidentiality of the paper has been compromised। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रूफ। अभी तक उन्होंने क्या किया था, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे दी थी, लेकिन मिनिस्ट्री ने अब एफिडेविट फाइल कर दिया है। इट मीन्स डैट नीट यूजी के रिकंडक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि लार्ज स्केल ब्रीच हुई है ना, नीट यूजी का। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले भी ये ऑर्डर होता है कि अगर मास स्केल में कोई पेपर लीक होता है तभी रीनीट होता है, अदरवाइज़ ऐसा कोई रीनीट कराने का कोई इनका हित नहीं है। इट वुड नॉट बी रैशनल टू स्क्रैप द इंटायर एग्जामिनेशन। तो एफिडेविट में लिखा है कि अगर आप पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल कर दोगे तो जिन लोगों ने मेहनत की है, जो लोग ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो स्क्रैपिंग द एग्जाम इन इंटायरली वुड सीरियसली jeopardize द लैक्स ऑफ ऑनेस्ट कैंडिडेट्स हु अटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन 2024। तो दोस्तों बहुत ही कम चांसेस है, 0.1% चांसेस है कि रीनीट होगा। और सीबीआई से तो अभी तक जो सुशांत सिंह राजपूत का केस है उसी का ही रिज़ल्ट नहीं आया है। तो ये डी नीट का तो आई डोंट थिंक सो इतनी जल्दी रिजल्ट आएगा, टाइम लगेगा। और रही बात दूसरी नीट पीजी की जो डेट है वो फाइनलाइज़ हो गया आज 11 अगस्त। ये भी इन्होंने डिले किया था। तो 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में पेपर करेंगे और ये हिस्ट्री ऑफ नीट में पीजी के फर्स्ट टाइम होगा कि 2 शिफ्ट में पेपर होगा। 2 शिफ्ट में पेपर इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड लिया है वो जेई मीन्स जैसे होता है नॉर्मलाइजेशन वे में, तो इसमें थोड़ा सा अनफेयर हो भी जाता है। और मैक्सिमम टाइम तो मैंने देखा है कि हो जाता है अनफेयर। मान लो आपकी जो सुबह की शिफ्ट है वो ईजी आती है, आप उसमें 600 स्कोर करते हो और आपका रैंक 10,000 आएगा, क्योंकि देखा जाएगा कि आपकी शिफ्ट में बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया है। सेकेंड शिफ्ट मुश्किल आती है और उसमें लोगों का 500 मार्क्स पे भी हो सकता है आपसे अच्छा रैंक आ जाए और आपके 600 मार्क्स पे भी गलत रैंक आ जाए और नीचे का रैंक आ जाए, क्योंकि ऑल डिपेंड्स कि आपके शिफ्ट में बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया। ठीक है, परसेंटाइल के हिसाब से ये नॉर्मलाइजेशन रेशियो बनता है। ठीक है, तो देखते हैं नीट यूजी तो आई डोंट थिंक सो मतलब कैंसिल होगा। एंड नीट पीजी 11 अगस्त को है ही है। तो ऑल द बेस्ट। और जो नीट यूजी में अभी आप ज़्यादा मत सोचिए, जिन्होंने ड्रॉप लेना है वो ड्रॉप लीजिए। जिन्होंने मतलब लोगों को ऐसा है कि सेमी गवर्नमेंट मिलता है और अफोर्डेबल है तो आप ले लीजिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट ईयर की तैयारी करिए। देखते हैं नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली अब ऑनलाइन सब कुछ हो जाने वाला है। तो थैंक यू गाइस।